तो अब चौथा टाइप का टिश्यू हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं नर्वस टिश्यू। देखो, नर्वस टिश्यू में वैसे नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट तो बोलते हैं न्यूरॉन को, नर्व सेल को, न्यूरॉन को बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। लेकिन न्यूरॉन, नर्व सेल और उसके आसपास में भी बहुत सारा सेल प्रेजेंट रहता है, तो उन सब को बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल। हालांकि अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो आधा से ज्यादा वॉल्यूम न्यूरोग्लियल सेल का होता है, लेकिन फंक्शनली काम करता है न्यूरॉन। तो मेन पार्ट हमारा न्यूरॉन ही हो गया, वो सब बस स्पेस को भरता है, जगह भरता है, न्यूरॉन को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, दूसरा कोई खास काम नहीं रहता है। तो न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल मिल के बनाएगा हमारा नर्वस सिस्टम। तो वो पढ़ते हैं हम लोग न्यूरल टिश्यू में, नर्वस टिश्यू में। नर्व सेल बोलते हैं न्यूरॉन को, तो यूनिट वही हो गया न्यूरॉन, एगो को बोल देंगे न्यूरॉन। देखो, न्यूरॉन का काम ये है कि वो मैसेंजर को कैरी करता है, थ्रू न्यूरॉन ही मैसेंजर ट्रांसपोर्ट होता है। अब कहाँ से? बॉडी पार्ट से लेके ब्रेन या स्पाइनल कोड तक, ब्रेन या स्पाइनल कोड से लेकर बॉडी पार्ट तक। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग, आगे पढ़ना एडवांस क्लास 10th में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, कि कब बॉडी से जाएगा स्पाइनल कोड तक और कब बॉडी से जाएगा ब्रेन तक। वैसे अब सिंपली हम तुम लोगों को बता दिए हैं कि अगर ये सब के बारे में ज्यादा कंफ्यूजन रहे, इतना समझना कि जहाँ पे हम कोई चीज सोच समझ के कर रहे हैं तो वहां पे मैसेज जाता है बॉडी से ब्रेन तक, और जहाँ पे अनचितले बिना सोचले समझ ले काम हो जाता है, कोई हम बॉडी से हरकत बिना सोचले समझ ले कर दिए हैं, तो वो होता है कहाँ से? स्पाइनल कोड तक। जैसे कोई हमको मारने रहता है, हम हट गए, अब सोचते कि वो आएगा मारेगा, चोट लगेगा, तो हम हटाएंगे तो मार के चल जाएगा। बस समझ रहे हैं? कोई चीज सामने से आता है, कोई मान लो गेंदा आ रहा है सामने से, एक बार हम बतिया रहे गेंदा, एक बार आदमी हाथ लगा देता है, अब सोचे गेंदा आ रहा है, चोट लगेगा, बड़ा मजा आएगा, समझ में आ रहा है? तब हम हटाए नहीं, हार्म होगा हमको, तब हम चलो सर को हटा दिया जाए, तब हम हटाएंगे तो लगे चल जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मान लो कि हम खाना बनाते, हम लोग रोटी बनाते थे मोतिहारी में, तो रोटी चलाते समय कई बार हाथ क्या होता है, ये वाला तो रहता है भाई, ये वाला से रोटी तो दूर से आदमी कर देगा, अलग रखेगा। ये वाला ज्यादातर क्या होता है कि जाके सट जाता है, यहाँ पे ज्यादातर क्या होता है कि जाके सट जाता है। तब जैसे सटेगा, सोचेंगे कि सटेगा, जलेगा, दर्द होगा, पीड़ा होगा, तो हटा दें, मलहम लगाना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा जल जाएगा। तो अब सटा की पक्षार में क्या हुआ कि हटा ले, बिना सोचले समझ ले। तो ये भी जरूरी है कि हम लोग को मेजर इंजरी होने से बच जाता है। इंजरी होगा भी तो या तो नहीं होगा, या तो होगा भी तो कम होगा। थोड़ा देर के सटा फिर हटाइए लिए, अब सोचते विचारते चले ज्यादा देर के लिए सटता ज्यादा जल जाता है, तो यहाँ पे कौन काम आता है? स्पाइनल कोड पक्ष काम हो जाएगा, तुरंत डिसीजन ले लेंगे हम लोग। कभी कभी गाड़ी चलाते हैं लोग, तो एकदम स्पीड में हम स्पीड तो जैसे गुजरता है, बाप रे बाप, उधर निकल गया ना, सब लगे से क्रच कर भी निकल जाता है पटाख से करके, बाद में गलती कर दी है। तो वहाँ पे जो बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? स्पाइनल कोड। वो सब डिसीजन कहाँ से रेगुलेट होगा? स्पाइनल कोड से। और जहाँ पे सोच जैसे हमें गिरा है, तो मन करेगा तो उठाएंगे, हम अपना मन से गिराए हैं, समझ में आ रहा है ना? तो हम अपना मन क्या किया गिराए हैं, तो वो भी यही से है। मन कर रहा है कि लिखना है तो मजबूरी में चलो उठाना है, तो उठा लिए। सोच समझ के गिराए, सोच समझ के उठाए, सोच समझ के जो हम डिसीजंस लेते हैं तो वो सब आता है कहाँ से? इसलिए लोग बोलते हैं सोच समझ के बात विचार करो ना, जो कोई कुछ बोले पक्ष मत बोल दो ना, सही भी हो सकता है, गलती भी हो सकता है, लेकिन ब्रेन से जो डिसीजन आएगा, सोचे भाई क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, इवन गलत है चाहे सही, क्या बोलना जरूरी है। हो सकता है कभी हम अपना आप को इम्प्रेस करने के लिए कुछ बोल रहे, गलती से नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी होता है कि आदमी जानबूझ के चुप होता है अपना प्रॉफिट के लिए, बात समझ आ रहा है ना? तो वो सब डिसीजन हम कहाँ से लेंगे? ब्रेन से लेंगे। तो अब दिक्कत नहीं होगा। नर्व का काम है कि मैसेज को नर्व से होते हुए ही मैसेज आता है और मैसेज जाता भी है, तो ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू? न्यूरॉन के थ्रू। तो फंक्शनल यूनिट है जिसके कारण मैसेज ट्रांसपोर्ट होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में। हालांकि वो वोल्टेज बहुत कम होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में ही न्यूरॉन से होते हुए मैसेज आता है बॉडी से ब्रेन तक, चाहे स्पाइनल कोड तक, और फिर वहां से बॉडी पार्ट तक। मैंने मान लो कि यहाँ पे मच्छर बैठ के काट रहा है, तो आइए मच्छर मतलब हम देख नहीं रहे, हम यहाँ मच्छर यहाँ बैठ के काट दर्द किया, तो हुआ कि भाई मच्छर काट रहा है, कभी कभी आँख मुने हुए हैं तो चटक मार दिए,
मर गया। ऐसा होता है, मारा चाहे भागा लेकिन चटाक से उठ के मार दिया। इतना बात समझ में आ रहा है। तो अब ये मच्छर इस पे काटा, तो काटने के बाद बॉडी को पेन सेंसेशन हुआ, तो मैसेज गया ब्रेन तक, और ब्रेन इस हाथ को नहीं, उसको पता है कि इस हाथ पे तो मार नहीं सकते हैं, हिलाएंगे तो भाग जाएगा, तो इसको नहीं हिलवाएगा, पर ये हाथ उठाओ पट इस पे मारो। आंखों बंद रहेगा तो एकदम यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, एकदम यहीं पे लगेगा। होता है कि नहीं होता है? तो अंदाजा सब बैलेंस कर लेता है, एकदम चट से लगेगा, मच्छर का बाजार साफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये काम कहाँ से हुआ? ब्रेन से। अब कभी कभी इफेक्टर, चलो इसके बारे में बाद में समझना है, रिसेप्टर और इफेक्टर के बारे में। चलो, अब बॉडी पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो एक्शन मिलता है उसको बोलते हैं स्टिमुलाई। स्टिमुलाई जैसे कि मच्छर के काटा तो पेन सेंसेशन मिला, तो वो हो गया स्टिमुलाई। या कहीं गर्म चीज में सट गया तो हीट सेंसेशन मिला, तो वो हो गया हमको स्टिमुलाई। तो बाहर से मान लो कि बाहर में ठंडी है तो ठंडा महसूस हो रहा है, वो हो गया स्टिमुलाई। तो बाहर से जब इवन इंटरनल भी होता है, मान लो कि एक बार कोई ऑर्गन दर्द करने लगा था, छाती लेके बैठ, छाती दर्द कर रहा है, लेके बैठ गया, तो वो भी एक सेंसेशन है। तो बॉडी को जो एक्सटर्नल सेंसेशन मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टिमुलाई। बॉडी पे जो मिला उसको बोलेंगे स्टिमुलाई। अब वो स्टिमुलाई मैसेज बन के, वो स्टिमुलाई मैसेज बन के न्यूरॉन के थ्रू आ गया ब्रेन या स्पाइनल कोर्ड तक। अब उसके अगेंस्ट में ब्रेन जो काम करवाएगा, जो मैसेज भेजेगा करने के लिए, वो स्टिमुलाई के लिए ब्रेन जो मैसेज भेजेगा उसको बोलते हैं रेस्पॉन्स। इसे मच्छर काटा यहाँ पे, इस हाथ को उठा के पट दे मार दिए, तो मैसेज तो न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन ने भेजा, लेकिन हम काम क्या किए, चट से उठा के इस पे मार दिए। तो ये एक्टिविटी को बोलेंगे हम लोग रेस्पॉन्स। तो स्टिमुलाई के अगेंस्ट में जो काम करते हैं, जो बॉडी पे एक्शन हुआ उसके अगेंस्ट में जो रिएक्शन करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रेस्पॉन्स। अब ताव में सट गया, अब सट जाएगा तो हम हेंगा पकड़ के नहीं ना हटाएंगे, समझ में रहा है? तो संगे सटा यहाँ पर हटा लिया, तो सटा तो बॉडी को हीट सेंसेशन मिला, तो मैसेज गया स्पाइनल कोर्ड तक, तो पक्ष में खींच लिए, ये हाथ में क्या किया कि खींच लिए। तो सटा तो स्टिमुलाई, खींच लिए तो क्या हुआ, अपने बॉडी को ज्यादा जलने से बचाने के लिए खींच लिए, तो हो गया रेस्पॉन्स। तो बॉडी पे इन्वायरमेंट से जो एक्शन होता है स्टिमुलाई, और उस एक्शन के अगेंस्ट में बॉडी जो रिएक्शन करता है, बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है, रिएक्शन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रेस्पॉन्स। ये स्टिमुलाई जो आता है ये हो रहा है बॉडी पर या बॉडी के अंदर या बाहर, तो वो मैसेज के थ्रू आता है न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है। और जो उसके अगेंस्ट में जो हम रेस्पॉन्स करते हैं तो वो क्या करना है, ये बात मैसेज के थ्रू जाता है न्यूरॉन से होते हुए। तो न्यूरॉन एक मीडियम है जिसके थ्रू मैसेज जाता और आता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो स्टिमुलाई हो चाहे रेस्पॉन्स हो। अब न्यूरॉन बहुत सारा टाइप्स का होता है। न्यूरॉन के पार्ट के बारे में बात करेंगे तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में मेन 3 गो पार्ट होता है, एगो डेंड्रॉन, साइटोन, एक्सॉन। डेंड्रॉन जो मैसेज को रिसीव करता है और रिसीव करके बीच में प्रोसेसिंग के लिए दे देगा, अपने बीच में दे देगा, साइटोन हो गया। फिर जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को, चाहे सबसे लास्ट पार्ट को दे देगा, उसको बोलते हैं एक्सॉन, जिससे होते हुए पास करेगा लास्ट में दे देगा, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सॉन। बस समझ में आ रहा है? तो डेंड्रॉन जो मैसेज को रिसीव किया, बीच में ये साइटोन, और एक्सॉन जिससे पास किया और मैसेज चला गया, तो मैसेज को दे दिया, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सॉन। तो डेंड्रॉन, साइटोन, एक्सॉन 3 मेन पार्ट होता है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर का। साइटोन में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म ये सब प्रेजेंट रहता है। एक्सॉन जनरली कौन कोनों में माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, कोनों में। अब एक्चुअली जो मैसेज पास करता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में होता है। तो एक्सॉन के चारों तरफ एक इंसुलेटिंग कवर होता है, इंसुलेटिंग कवर होता है, मतलब जिसे इंसुलेटर समझता है सब लोग, करंट इधर से होने ना जाए, तो उसी इंसुलेटिंग कवर को बोलते हैं माइलिन शीथ। तो ये सब प्रेजेंट रहता है। खैर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके बारे में पता चल जाएगा, अभी इतना बात को लिख लिया जाए। हम लोग फोर्थ जो सबसे लास्ट बच गया, नर्वस टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। चौथा नंबर सबसे लास्ट यही था ना। तो नर्वस सिस्टम बनता है न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल से।
अब मेरा न्यूरॉन तो मेरा मेन पार्ट हो गया। अब न्यूरॉन के आसपास में जो सब सेल भरल रहेगा उसको बोलेंगे न्यूरोग्लियल सेल। वो बस न्यूरॉन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एक्चुअली में नर्वस सिस्टम में नहीं, मैसेज ट्रांसफर करने का काम होता है। तो नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन ही होता है, न्यूरोग्लियल सेल नहीं होता है। तो वही लिखे यहाँ पे कि फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। नर्व सेल बोलते हैं जिसको। कल फोटो बनाएंगे न्यूरॉन का। न्यूरॉन कैरी मैसेज फ्रॉम बॉडी पार्ट टू ब्रेन या स्पाइन। ब्रेन या स्पाइन तक मैसेज को लेकर जाता है, या फ्रॉम ब्रेन या स्पाइन टू बॉडी, या ब्रेन या स्पाइन से बॉडी तक मैसेज लेकर आएगा। नहीं, अब कौन सा मैसेज लेके जाएगा? स्टिमुलाई को। और कौन सा मैसेज लेके आएगा? रेस्पॉन्स को। ये बात समझ में आ रहा है ना? इसलिए स्टिमुलाई और रेस्पॉन्स बताएं, अभी लिखा देते हैं। न्यूरॉन कैरी मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जो मैसेज जाता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में आता है। अभी नहीं कि मैसेज आएगा तो करंट झटका मारेगा, इतना कम वोल्ट होता है कि हम लोग के लिए इग्नोरेबल है, उतना से कुछ होने जाने वाला नहीं है। कितना नहीं होता है, कितना नहीं होता है खतरों का खिलाड़ी तार पकड़ के हम पकड़ ले रह जाता है ना। कितना नहीं होता है कि ट्रेन पे चढ़ के पकड़ता है, आधे में आग लग जाता है, बाजार साफ जाता है। ऐसे एक दो वीडियो वायरल होता है, वायरल हुआ है। खैर, ये जो मैसेज जाता है न्यूरॉन के थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में, बहुत बहुत कम पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, उसके बॉडी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में 3 गो मेन पार्ट होता है, डेंड्रॉन, साइटोन और एक्सॉन। डेंड्रॉन रिसीव इंपल्स मैसेज, डेंड्रॉन मैसेज को रिसीव करता है, साइटोन से होते हुए एक्सॉन तक जाता है और एक्सॉन मैसेज को ट्रांसफर कर देता है। डेंड्रॉन से मैसेज न्यूरॉन के अंदर घुसता है और एक्सॉन से मैसेज न्यूरॉन से बाहर निकलता है। याद रहेगा ना? डेंड्रॉन रिसीव इंपल्स मैसेज एंड एक्सॉन ट्रांसफर इट टू अदर न्यूरॉन या ब्रेन या स्पाइन। दूसरे न्यूरॉन को या ब्रेन या स्पाइन को या जो भी बॉडी इफेक्टर रिसेप्टर है उसको ट्रांसफर कर देता है। Some neuron have thin insulating cover around the axon। फोटो बनाएंगे तो कल देखना, सब कल समझेबो करेंगे। तो जैसे मान लो कि ये एक्सॉन है, तो ये एक्सॉन के चारों तरफ एक पतला इंसुलेटिंग कवर होता है, उस कवर को बोलते हैं माइलिन शीथ। कौन न्यूरॉन में माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा, कौन न्यूरॉन में माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होगा। और माइलिन शीथ के बीच में कहीं कहीं गैप रहता है, वो गैप को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे नोड ऑफ रैनबियर, माने वो नाम है। तो गैप को, जो माइलिन शीथ के बीच में स्पेस है, गैप है, उसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनबियर। जनरली वन न्यूरॉन कैन हैव मेनी मोर डेंड्रॉन। एक न्यूरॉन में साइटोन एगो होगा, एक्सॉन भी एगो होगा, डेंड्रॉन एगो भी हो सकता है और एगो से बहुत ज्यादा भी, माने 2, 4, 10, 15, 20, 100 ज्यादा भी हो सकता है। तो एक्सॉन साइटोन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेंड्रॉन एक भी हो सकता है और बहुत बहुत ज्यादा भी हो सकता है। ये किस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे? लोग न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। अभी स्टिमुलाई वाला बात लिख लो सब, ठीक है? अभी हर टाइम है। स्टिमुलाई द एक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल या इंटरनल है। और हार्ट का मान के हार्ट पेन हुआ या कोई किडनी प्रॉब्लम हुआ, किडनी में पेन हो रहा है, तो ये इंटरनल इन्वायरमेंट भी हो सकता है। एक्सटर्नल से भी कोई मच्छर काट लिया, कोई पिन हल गया, कहीं से कोई चीज जल गया, जलते हुए चीज सट गया। तो एक्सटर्नल चाहे इंटरनल, माने बॉडी का एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट से बॉडी के पार्ट्स या ऑर्गन पे अगर कोई एक्शन होता है उसको बोलते हैं स्टिमुलाई। और उस एक्शन के अगेंस्ट में बॉडी पार्ट्स जो रिएक्शन करता है उसको बोलते हैं हम लोग रेस्पॉन्स। अब स्टिमुलाई और रेस्पॉन्स विद इन सेम ऑर्गन भी हो सकता है और डिफरेंट ऑर्गन भी हो सकता है। जैसे मान लो, कैसे हम एग्जांपल दिए थे कि मान लो कोई चीज सट गया, तो कौन सा है? राइट हैंड हमारा सट गया गर्म पार्ट पे, हम हटाएंगे कौन सा पार्ट? तो एक्शन हुआ हमारा राइट हैंड पे, तो हम रिएक्शन भी दिए राइट हैंड से। तो सेम वाला है कि नहीं है? अब मान लो कि इसमें मछुआ के बैठ गया था, तो एक्शन हो रहा था कौन सा हाथ पे? राइट। हमारे हैं इस हाथ से, तो रिएक्शन दिए कौन सा हाथ से? तो बदल गया कि नहीं बदल गया? कौन सामने हमको आके कौन दोस्त है, मान लो कि दोस्त है, कोई गरिया दिया, तो कौन आके गरियाया, तो एक्शन कौन से बॉडी पार्ट पे हुआ? कान पे। मुंह से क्या करना है? कौन आके गरिया तो कान से आवाज गया अंदर, उसको गरियाया, फिर हम उसको गरिया दिए। तो रेस्पॉन्स किस चीज से दिए? मुंह से। तो एक्शन हुआ कान पे और रेस्पॉन्स दे रहे हैं हम मुंह से। तो
एक्शन और रिएक्शन विद इन सेम ऑर्गेन भी हो सकता है और डिफरेंट ऑर्गेन भी हो सकता है। एग्जाम्पल तो बहुत सारा है। ये हुआ एक स्ट्रक्चर न्यूरॉन का, ठीक है। हम लोग बोले थे कि न्यूरॉन का 3 मेन पार्ट होता है, डेंड्रॉन, एक्सॉन, साइटोन। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट है, इनिशियल पार्ट है, इन्हीं सब पार्ट्स को बोलते हैं हम लोग डेंड्रॉन। ये वाला पूरा सेल बॉडी हो गया साइटोन, इसमें साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, निसिल ग्रेन्यूल सब प्रेजेंट रहता है इसमें। और ये वाला जो पतला पैसेज है इसको बोलते हैं हम लोग एक्सॉन, ठीक है। और बाकी किसी किसी न्यूरॉन में, सब में ना, एक्सॉन के चारों तरफ से एक इंसुलेटिंग कवर रहता है, तो चारों तरफ से, और उस कवर को बोलते हैं हम लोग माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ के बीच में ये जो स्पेस है, इसी गैप को बोलते हैं हम लोग नोड ऑफ रैनवियर। और इन एक्सॉन के लास्ट में कहीं कहीं माइलिन शीथ में सेल मिलता है, इसको बोलते हैं स्वान सेल। स्वान साइंटिस्ट इसको देखे थे, इसलिए उनके नाम पे किया जाता है स्वान सेल ना, दूसरा स्वान सेल। अब एक्सॉन के लास्ट में ये जो इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ये हो गया हमारा लास्ट पार्ट ऑफ एक्सॉन। मतलब ये एक तरीके से एक्सॉन का लास्ट पार्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ये है एक्सॉन ही, एक्सॉन का ही इलोंगेटेड पार्ट है। और जो सबसे लास्ट में ये ऐसा शेप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हल्का सा गोल टाइप का, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक नोब। इसमें केमिकल सोर्स ऑफ प्रेजेंट रहता है जो हेल्प करता है मैसेज को इस एक्सॉन से, सॉरी, इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाने के लिए बताएंगे। अब बात समझो, जो न्यूरॉन का पैसेज होता है वो होता है फ्रॉम डेंड्रॉन टू एक्सॉन। किधर से किधर? फ्रॉम डेंड्रॉन टू एक्सॉन। मतलब और कहीं रिसेप्टर से, चाहे जहां से भी सेंसेशन मिला, तो वहां से सेंसरी सेंसेस से क्या होगा कि डेंड्रॉन के थ्रू मैसेज आएगा न्यूरॉन में। तो मैसेज न्यूरॉन में जाता किसके थ्रू है? डेंड्रॉन के। तो ये सब डेंड्रॉन है, इसके थ्रू मैसेज जाएगा, तो डेंड्रॉन से जाएगा साइटोन में, और फिर साइटोन से जाएगा एक्सॉन में, ठीक है। और ये एक्सॉन से होते हुए जाएगा एक्सॉन टर्मिनल, साइनेप्टिक नोब तक, और फिर यहाँ से इधर का जो न्यूरॉन है, तो ये इधर के न्यूरॉन का जो डेंड्रॉन होगा, तो इधर से उस न्यूरॉन के डेंड्रॉन में चला जाएगा, फिर उसके डेंड्रॉन से साइटोन, एक्सॉन, फिर अगिलका वाला न्यूरॉन का डेंड्रॉन, एक्सॉन, ऐसे ही करते हुए मैसेज कैरी करता है बॉडी पार्ट से ब्रेन तक, और फिर जब चलता है तो ब्रेन से लेकर बॉडी पार्ट तक। तो ये ऐसा ही करके मैसेज क्या होता है कि ट्रेवल करता है किसमें? किसी भी न्यूरॉन में, ठीक है। पूरा बॉडी पार्ट में प्रेजेंट रहता है न्यूरॉन्स। कहीं भी सुन, यहाँ पे हल्का सा खुद देंगे तो यहाँ पे हल्का सा पेन महसूस होगा सर पे, कहीं भी जहाँ पे न्यूरॉन प्रेजेंट है हमको सेंसेशन फील होगा। ये तो स्किन वाला है, स्मेल वाला है, तो स्मेल का सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट होता है नाक में, टेस्ट का तो टंग में प्रेजेंट। सेंस ऑर्गन इसे न बोलते हैं कि वो सब सेंस ऑर्गन, मतलब वो ऑर्गन जहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट है। सेंसरी न्यूरॉन मतलब वो न्यूरॉन जो सेंस को लेने के लिए, परसीव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं सेंस ऑर्गन। जो कि 5 गो सेंस ऑर्गन है, और उस सब में रिसेप्टर्स होता है जो रिसीव करता है, लेता है ना। तो वही रिसीव करेगा, और वो मैसेज क्या हुआ कि डेंड्रॉन से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, ऐसा ही करके ट्रैवल करेगा फ्रॉम ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी पार्ट, या फ्रॉम बॉडी पार्ट से लेकर ब्रेन तक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो गया हमारा क्या? न्यूरॉन। अब अगर टाइप ऑफ, यही भी माइलिन शीथ में कहीं कहीं कुछ सेल टाइप का चीज देख लिए, स्वान, तो इसका नाम दे रखनी है स्वान सेल, पार्ट है न्यूरॉन का, ठीक है। अब अगर हम इसके बारे में बात करें, अगर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में बात करें, तो वैसे स्ट्रक्चर के आधार पे, फंक्शन के आधार पे डिफरेंट तरीके से डिफरेंट टाइप का न्यूरॉन होता है। अभी बस अगर हम सिर्फ स्ट्रक्चर के आधार पे देखें, एगो फंक्शनलों के आधार पे है कि एगो वो न्यूरॉन जो सेंसेशन जहाँ से होता है वहां से ब्रेन तक लेकर जाता है, और एगो जो ब्रेन में प्रोसेसिंग कराता है, और एगो जो ब्रेन से बॉडी पार्ट तक लेके जाता है। तो एगो वो हो गया जो स्टिमुलाई को लेकर आया, एगो जो प्रोसेसिंग कराया कि ये करना है, और एगो वो हो गया जो रेस्पॉन्स को लेके जा रहा है। तो ये फंक्शन के आधार पे हो गया, अब उतना डिटेल में नहीं जाना है। स्ट्रक्चर के आधार पे हम देखते हैं न्यूरॉन 3 टाइप का, यूनिपोलर, बाइपोलर
मल्टीपोलर। पोल का माने होता है एंड पॉइंट, एंड पॉइंट को बोलते हैं पोल। नहीं, अगर हम ग्लोब देखते हैं तो सबसे ऊपर का एंड पॉइंट और नीचे का एंड पॉइंट, तो बीच में तो एंड पॉइंट होगा नहीं, बीच में ऐसे गोल गोल है, तो ऊपर का एंड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं लोग, नॉर्थ पोल, और नीचे का एंड पॉइंट को बोलते हैं साउथ पोल। खैर अब जैसे मार्क करे तो एगो ई एंड पॉइंट है, एगो ई एंड पॉइंट है, इसको हम लोग पोल बोल सकते हैं। तो मैग्नेट का भी एंड पॉइंट होता है, तो उसको नॉर्थ पोल साउथ पोल बोलते हैं। तो पोल बेसिकली एंड पॉइंट होता है, दूसरा कुछ नहीं किसी भी चीज का। तो पोल तो वही स्ट्रक्चर के आधार पर न्यूरॉन 3 टाइप्स का, ध्यान से। अब अगर वैसा न्यूरॉन जिसमें साइटोन तो मस्ट है, बात समझ आ रहा है, साइटोन एक्सॉन ई मस्ट है, तो वैसा न्यूरॉन साइटोन तो रहबे करेगा, साइटोन के साथ सिर्फ, क्योंकि न्यूक्लियस है ना, साइटोन तो रहबे करेगा, सेल बॉडी रहबे करेगा, साइटोन के साथ सिर्फ एगो एक्सॉन रहेगा, सिर्फ एगो एक्सॉन रहेगा, डेंड्रॉन नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं यूनिपोलर। एक के साइड में पोल है नहीं, अच्छा बताएंगे। तो वैसा न्यूरॉन जिसमें साइटोन के साथ सिर्फ एक्सॉन रहेगा, डेंड्रॉन प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो एक के साइड में अगर पोल हुआ तो उसको बोलते हैं यूनिपोलर। और वैसा न्यूरॉन जिसमें साइटोन के साथ हेने एगो एक्सॉन हो, एने एगो डेंड्रॉन हो, एगो एक्सॉन और एगो डेंड्रॉन, इसको बोलेंगे बाइपोलर। बाई माने होता है 2। और वैसा न्यूरॉन जिसमें एगो एक्सॉन हो, एगो पोल, बहुत सारा डेंड्रॉन हो, उसको बोलते हैं मल्टीपोलर। इधर बहुत सारा पोल है, इधर एक्सॉन के रूप में तो एगो पोल ही है, इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपोलर। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो फिगर बना हुआ है कौन सा न्यूरॉन का है, मल्टीपोलर, क्योंकि एगो साइटोन के साथ एगो एक्सॉन है और बहुत सारा डेंड्रॉन है। अब ये अलग अलग, जैसे मान लो कि हम रेटिना में बात करें, आंख में, रेटिना में इमेज का सेंसेशन जाता है ना ब्रेन तक, तो रेटिना पर, तो आंख के रेटिना में प्रेजेंट रहता है बाइपोलर न्यूरॉन। कौन सा, बाइपोलर। ब्रेन में नॉर्मल प्रेजेंट रहता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। एम्ब्रियोनिक मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जो न्यूरॉन प्रेजेंट रहता है, तभी मतलब अभी बेबी फुल्ली डेवलप नहीं किया हुआ है, फीटस का कंप्लीटली डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान जो न्यूरॉन उसमें प्रेजेंट रहता है, तो एम्ब्रियो में ज्यादातर प्रेजेंट रहता है यूनिपोलर न्यूरॉन। तो अर्ली एम्ब्रियो फेज में, किसी भी बेबी के डेवलपमेंट में अर्ली एम्ब्रियो फेज में प्रेजेंट रहता है यूनिपोलर न्यूरॉन। अब इतना बात लिखी जाए तो थोड़ा समझ में आएगा। हो गया हमारा न्यूरॉन, और स्ट्रक्चर के आधार पर 3 टाइप्स का, यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर और मल्टीपोलर। वैसा न्यूरॉन जिसमें साइटोन के साथ सिर्फ एक एक्सॉन है, यूनिपोलर न्यूरॉन हो जाएगा। एम्ब्रियो वगैरह में मिलता है, एम्ब्रियोनिक बॉडी बेबी में उसको मिलता है, अभी डेवलप हो रहा है फीटस। बाइपोलर न्यूरॉन में साइटोन के साथ एगो एक्सॉन और एगो डेंड्रॉन रहेगा, इस टाइप के न्यूरॉन को बोलते हैं हम लोग बाइपोलर न्यूरॉन। ये आई के रेटिना में प्रेजेंट रहता है। मल्टीपोलर न्यूरॉन मतलब एक साइटोन एक एक्सॉन और बहुत सारा डेंड्रॉन रहेगा, इस टाइप के न्यूरॉन को बोलेंगे हम लोग मल्टीपोलर न्यूरॉन। और ये प्रेजेंट रहता है ब्रेन, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ब्रेन और नॉर्मल।